राजस्थान के रण को फतेह करने के लिए बीजेपी ने शुरू की परिवर्तन यात्रा। वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में तकरार को मिटाने के चक्कर में बीजेपी। वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर दिख रही है भिड़ंत। क्या आपसी तकरार को मिटाकर अशोक गहलोत की सरकार को पछाड़ पाएगी बीजेपी? राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का वर्चस्व लगा हुआ है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान के द्वारा राजस्थान के समीकरण को साधने की पुरजोर कवायद की जा रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत राजस्थान में पार्टी की तकरार है, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। इसीलिए बीजेपी हाईकमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की तकरार को खत्म करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, अशोक गहलोत लगातार सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में गहलोत सरकार पर जमकर जुबानी तीर चलाए। परिवर्तन यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक ही मंच से सरकार को खूब घेरा। दोनों नेता एक मंच पर मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों ने इस मुस्कुराहट को लेकर अलग अलग सियासी माने निकाल रहे हैं। कुछ का कहना है कि दोनों नेताओं ने जेपी नड्डा के सामने एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच में सीएम पद को लेकर दावेदारी देखने को मिल रही है। हालांकि शेखावत खुद को सीएम पेज से इंकार कर रहे हैं। शेखावत लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के समर्थक इसके कटाक्ष के तौर पर मानते हैं। वसुंधरा राजे समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान में पार्टी का सीएम फेस हों। राज्य में बीजेपी नेताओं के बीच में कट्टरवादिता जग जाहिर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम फेस के तौर पर वसुंधरा राजे के नाम का विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर कभी भी नाम नहीं लिया, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लगातार वो इस बात का दावा करते रहे हैं। तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के समर्थकों के द्वारा लगातार इस बात का विरोध किया जाता है। दोनों नेताओं के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज भगवान त्रिनेत्र गणेश जी की पावन धरा सवाई माधोपुर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा का श्री गणेश कर दिया। हालांकि इन दिनों वसुंधरा राजे सिंधिया के स्वभाव में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा लगातार पार्टी हाईकमान पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का चेहरा उन्हें बनाया जाए, लेकिन पार्टी की गुटबाजी के चलते बीजेपी हाईकमान लगातार इस बात को लेकर इंकार करता रहा है, क्योंकि पार्टी हाईकमान को भी इस बात का एहसास है कि यदि वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी का सीएम फेस बनाया जाता है तो पार्टी में गुटबाजी साफ देखने को मिल सकती है, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा। क्योंकि अशोक गहलोत लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलने वाला है और राजस्थान की सियासत को साधने के लिए कांग्रेस हाईकमान पूरा दमखम दिखा रहा है। ऐसे में यदि बीजेपी हाईकमान के द्वारा कांग्रेस को कोई भी मौका दिया जाता है तो कांग्रेस हाईकमान बीजेपी के अंदर की गुटबाजी का पूरा फायदा उठाएगी। इसी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान राजस्थान में काफी सतर्क दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या पार्टी की गुटबाजी को मिटाकर बीजेपी हाईकमान अशोक गहलोत को राजस्थान के रण में हरा पाएगी, या फिर राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत बीजेपी की गुटबाजी का फायदा उठाकर सत्ता में कांग्रेस की वापसी करा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।